प्रश्न है। खदान को लेकर आप लोगों को क्या समस्या है? खदान को लेकर जी महोदय, ऐसा है कि खदान अभी खुलने को है बोल के बाहरी चीज़ों से पता चले, जैसे कि समाचार हो गया, लोगों के मुँह से हो गया। अभी तक लिखित में ऐसा कुछ है नहीं। लोगों को बस ये पता चल रहा है कि 11 नवंबर को जन सुनवाई तो जन सुनवाई में आप लोग का क्या रुख रहेगा? ग्राम विरोध रहेगा महोदय। इसलिए विरोध रहेगा क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ग्राम पुरंगा पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है, जहाँ तक मुझे जानकारी। अब पेशा एक्ट ये है कि उसमें हम लोगों को ये मतलब दिया गया है मतलब सेल्फ गवर्नेंस। पेशा एक्ट मतलब सेल्फ गवर्नेंस, मतलब हम लोग खुद से हम लोग अपना निर्णय ले सकते हैं, चाहे जल जंगल जमीन या स्थानीय किसी भी तरह का समस्या खुद पहले हम लोग फैसला करेंगे, उसके बाद सामने वाले को हम लोग पेश कर सकते हैं। खदान के आने से क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी? खदान के आने से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि सुनाई पे आ रहा है मौखिक तौर पे कि अंडरग्राउंड खदान होगा। जैसा कि अंडरग्राउंड खदान तो पहले बंद हो चुका था, किंतु पता नहीं क्यों अभी कि अंडरग्राउंड खोला जा रहा है। पहला चीज अंडरग्राउंड खदान होगा, ब्लास्टिंग होगा। ब्लास्टिंग होने से क्या है, भूकंप की तरह पूरा किसी का घर क्रैक होगा, कहीं क्या क्रैक होगा, किसी का जान माल का हानि होगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कोयले को खोद कर निकाला जाए तो जो होल हो जाएंगे उसमें फ्लाइज डंप किया जाता है। फ्लाइज इन द सेंस क्या होता है, उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे रसायन होते हैं, जो कि वो क्या करेंगे, गड्ढे को जैसे भरा जाएगा ना, तो जो नीचे का जल स्तर है ना उसको भी बर्बाद कर देगा। जो लेड आर्सेनिक होते हैं ना, अस्थमा, टीवी, पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा पूरा एरिया। ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ, जैसे कि जल स्तर जैसे ही घटा, किसी का खेती किसानी भी ठीक से नहीं हो पाएगा, आदमी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा किसी को, और तालाब सूख जाएंगे, कुआं सूख जाएगा, बोरवेल सूख जाएगा। तीसरा चीज, जब कोयला निकलने लगेगा तो उसके धुएं से क्या होगा, आसपास के पूरा एरिया पॉल्यूटेड हो जाएगा, रोड खराब हो जाएंगे, पोल्यूशन इन द सेंस टीवी, अस्थमा, बाकी और बहुत कुछ हो सकता है बीमारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तीसरा चीज क्या होगा, गाड़ियों का आवक जावक बढ़ जाएगा, जो अभी आज़ादी है वो नहीं मिलेगी। चौथा चीज़, जो हमारे ग्रामीण चार, महुआ, तेंदू ये सब से अभी लाभान्वित है, और सब खत्म हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती जाएंगी, धीरे धीरे अगर ये काउंटर करते जाएंगे। आज का जो ग्राम सभा आयोजित किया, किस विषय पर आयोजित किया गया, क्या प्रस्ताव पारित किया? आज का जो ग्राम सभा आयोजित है कि इसलिए कि पुरजोर विरोध करना है कि किसी भी तरह का माइंस हमारे ग्राम पुरंगा में नहीं आने देना है। देखा जाए के लिए आपने किस प्रकार की रणनीति बनाई, किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं? विरोध करना रणनीति ऐसा कुछ नहीं, विरोध करना रणनीति कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग माइंस चाहते ही नहीं है। जिस तरह से ग्राम सभा का आयोजन हुआ है, निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग किस तरह से हम लोग नहीं चाहते माइंस का, क्योंकि अभी क्या है, कोई आदमी मजदूरी करके या कोई कुछ कहीं नौकरी करके कुछ करके अभी कमा ले रहा है, लेकिन उसका जल जंगल जमीन ही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, कुछ हो ही नहीं पाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि अभी मान के चलो, ऐसा है कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना जैसे जमीन है ना, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, अगर वो जमीन छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाता है वो जमीन ले ही नहीं पाएगा। बात करूं मैं हमारे जिला की, वहाँ 2200 से 3000 स्क्वायर फीट में जमीन मिलता है। अगर मैं 1 एकड़ भी खरीदने जाऊं तो लगभग 12 से 14 करोड़ मेरे को लगेगा 1 एकड़ खरीदने में। यहाँ कितना एकड़ मेरा बिकेगा तो 1 एकड़ में खरीद पाऊंगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए स्क्वायर फीट के हिसाब से ही सोचो, ऐसा नहीं कि हम अपना जमीन दे देंगे कल के डेट में देंगे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ चलने देना है। कोई बढ़िया शिक्षा भी चल रहा है, आसपास का सारी सुविधाएं हैं, आदमी खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, हार्वेस्टर चला रहे हैं, चार महुआ तेंदू हर प्रकार से आदमी खुश है यहाँ। लेकिन जिस हिसाब से अगर माइंस आया ना, सब खत्म। माइंस आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जमीन तो लेगा ही लेगा, अधिग्रहण करेगा, भूकंप आएगा, धुआं पोल्यूशन होगा, है ना। फिर संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संस्कृति इन द सेंस क्या है कि हमारे क्या है, कहीं हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। आदमी बिछड़ने लगेंगे, एक दूसरे से टूटने लगेंगे। इस तरह से मतलब धीरे धीरे अगर काउंटर किया जाए तो ना बहुत सारी चीजें हैं जिससे ना आदमी परेशान हो जाएगा। अभी हम लोग एकजुट बैठे हैं ना, अगर माइंस आगे ना कभी एकजुट बैठ ही नहीं पाएंगे। एक चीज देखा गया कि आपने 9 नवंबर है ना, 11 नवंबर को जो जनसुने उसको निरस्त करने की बात कही है जी, जो कि आपके पावर में है, इसके बारे में क्या बताइए? देखिए सर, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है पुरुंगा। पेशा एक्ट, जहां तक मुझे जानकारी, मैं गलत भी हो सकता हूं, जहां तक मुझे जानकारी, हम लोग को ना सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन का अधिकार है हम लोगों को। स्वशासन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग
ग्राम सभा में आपस में बात करके सामने वाले को कह सकते हैं कि हम लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं देंगे। नो मीन्स नो। ग्राम सभा में विरोध के बावजूद भी यदि जन सुनवाई आयोजित होती है तब आप लोगों की क्या रणनीति? कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। अगर देखिए मान के चलो 1000 लोगों का जनसंख्या है, उसमें इक्का दुक्का जाएगा तो क्या होना है कि नहीं? तो मतलब उसको सक्सेस, मतलब हम लोग को उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब पूरी तरह से विरोध के मूड में है पूरे ग्रामीण और जी बिल्कुल। हमारा विरोध कहने का मतलब यह है कि हम अपना जल जंगल जमीन नहीं देंगे, है ना। जिस हिसाब से हमारा अच्छा से चल रहा है जीवन जनजीवन, उसी हिसाब से चलता रहे।